वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, रेफरेंस 3.0 पे जैसे कि आपको पता है आज 20 तारीख हो चुकी है और आगामी 2 दिनों में यानी 22 तारीख के बाद कभी भी अप्रैल माह के सैलरी बिल है ऑटो प्रोसेस हो सकते हैं। उससे पहले यानी अप्रैल माह के बिल जब प्रोसेस हो जाए उससे पहले आपको कुछ अनिवार्य काम इस महीने में जरूर करने। कौन कौन से काम करने, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है समूह दुर्घटना बीमा की कटौती की जानी है। जो भी कार्मिक अपनी स्व घोषणा या जो भी समूह दुर्घटना का प्रपोजल 700 का 1400 या 2100 का अगर देते हैं तो उसकी कटौती को आपको रेफरेंस 3.0 पे अपडेट करनी है। और अगर कोई कर्मचारी अपनी कटौती नहीं करवाना चाहता तो वो कोई जरूरी नहीं है। इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं। आज बात करेंगे कि अगर मान लो किसी कार्मिक ने अपने समूह दुर्घटना बीमा का जो प्रपोजल दिया है तो उसकी कटौती आप कैसे करेंगे रेफरेंस 3.0 पे। इसके अलावा अन्य किन किन बातों को आपको विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है अप्रैल माह के सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि जो भी कर्मचारी ने अपना प्रपोजल दिया उसको आपको देखना है और उस कर्मचारी ने कितने लाख का इंश्योरेंस समूह दुर्घटना का करवाया है। मान लो 10 लाख का करवाया तो 700 की कटौती उनके 100 हो रही होगी और उसमें देख करके आपको 700 की कटौती करनी है। अगर मान लो 20 लाख का इंश्योरेंस है तो 1400 की और 30 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो 2100 की कटौती आपको करनी है। कटौती कैसे करेंगे, तो जैसे आप रेफरेंस 3.0 पे वीडियो लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ जानने के बाद में आपको सैंक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ सैंक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं। इसमें नीचे एक ऑप्शन है सैलरी सैंक्शन। अब इसमें जाकर के आपको डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, क्योंकि ये व्यक्तिगत अलग अलग लोगों के अलग अलग अमाउंट हो सकता है, तो सैंक्शन डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से पहले तो आप देखें कि कर्मचारी को किसी को भी सिलेक्ट करके उनकी कटौती यहाँ है कि नहीं। तो यहाँ से जैसे मान लो आरजीएसएस की कटौती है, इनकम टैक्स की है, एसआई की है और जीपीएफ की है, तो यहाँ समूह दुर्घटना की कटौती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई कार्मिक ने अगर मान लो कटौती का प्रपोजल दिया है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ से जैसे मान लो एक कार्मिक को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, जैसे बाई ग्रुप कर सकते हैं, बाई नेम कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे बाई ग्रुप करके मैं एक कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, नाम के आगे इनिशिएट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो भी कर्मचारी की डिडक्शंस है वो शो हो जाएगी। आरजीएसएस है, इनकम टैक्स है, एसआई प्रीमियम है और जीपीएफ 2004 है। लेकिन समूह दुर्घटना की कटौती नहीं है जबकि कार्मिक ने प्रपोजल दिया हुआ है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड डिडक्शन में जाना है और यहाँ से आपको नॉन रिकरिंग सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये कटौती एक बार ही करनी है और अप्रैल माह में करनी है। इसलिए रिकरिंग करेंगे तो अगले महीने ऑटोमेटिक कट जाएगी अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो। लेकिन नॉन रिकरिंग करेंगे तो आप डिलीट नहीं करेंगे तो भी सिर्फ अप्रैल माह में ही कटेगी। अब यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम जैसे अप्रैल 2026 और यहाँ इफेक्ट डेट है तो 1 अप्रैल यहाँ से 2026 कर लें। अब डिडक्शन नेम में आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब सरल तरीका तो ये है या तो आप जैसे जीआईएस या जीपीए वगैरह खोजेंगे तो काफ़ी सारा इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे। सीधे आप 211 यहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ 211 आप टाइप कर दें तो सीधा आ गया ग्रुप इंश्योरेंस। तो यहाँ से आपको ग्रुप इंश्योरेंस 211 PID है, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में फिक्स अमाउंट है। अब अमाउंट कितना है, 3 कैटेगरी हो सकती है, 700 हो सकता है, 1400 या 2100। और कोई कर्मचारी अगर मान लो चाहता है कि उसकी कटौती नहीं करनी तो भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मान लो एक जिन कर्मचारी की मैं यहाँ डिडक्शन ऐड कर रहा हूँ उन्होंने 1400 को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी 1400 का मतलब हो गया कि 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया है तो 1400 कटौती करनी है। तो यहाँ से 1400 एंटर किया और यहाँ ऐड पे करना है क्लिक। उसके बाद में यहाँ से आप जैसे यहाँ देखेंगे तो डिडक्शन नेम ग्रुप इंश्योरेंस 211 PID, डिडक्शन अमाउंट 1400 विद इफेक्टिव मोड यानी नॉन रिकरिंग है, वन टाइम है, किस महीने से, अप्रैल महीने से और 1 अप्रैल 2026 से। अब ये सही है तो यहाँ जब तक आप सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये ऐड नहीं होगी। तो यहाँ से सबमिट पे आपको क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करके येस पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करना है। ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब एक बार आप वापस जरूर चेक कर लें कि जिन कर्मचारी की आपने डिडक्शंस ऐड की है वो अपडेट हुई या नहीं हुई। तो वापस इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ आरजीएसएस 875 है, इनकम टैक्स है और ग्रुप इंश्योरेंस 211 ये PID और 1400 इसका अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब है ये कटौती ऐड हो चुकी है। तो एक तो ये काम आपको करना है कि सभी कर्मचारियों के जिन्होंने भी अपना समूह दुर्घटना बीमा का प्रपोजल दिया है उनकी कटौती 700, 1400, 2100 जो भी वो कटवाना चाहते हैं वो आपको प्रपोजल लेकर के उसको अपडेट करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम करना है इनकम टैक्स के संबंध में, तो कई साथियों के जो आगामी वित्तीय वर्ष में जो इनकम टैक्स बनेगा उसके लिए इनकम टैक्स की कटौती है। ज़्यादातर जिनकी भी सैलरी ज़्यादा मात्रा में है और उनका टैक्स बनता है वो मार्च महीने से कुछ लोग शुरू करवा देते हैं, कुछ लोग अप्रैल से करवाते हैं। तो आप अपनी इनकम टैक्स की डिडक्शन अगर जिन कार्मिकों ने रिक्वेस्ट दिया हुआ है या कहा हुआ है उनकी कटौती आप चेक कर लें। और सबसे खास बात, कई लोगों का इस अप्रैल माह के दौरान या मार्च की सैलरी बनने के बाद में स्थायीकरण हुआ होगा, ACP MACP अगर लगी है,
किसी भी कारण से अगर बेसिक चेंज हुआ है तो बेसिक अपडेट करना है, और बेसिक के अनुपात में आपको HRA और DA भी अपडेट करना है। हालांकि DA अभी जैसे 58% के आदेश है, केंद्र सरकार ने कल ही 60% यानी 2% DA बढ़ा करके 60% कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार बहुत जल्दी इसके संबंध में आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल जो भी किसी भी कर्मचारी का अगर अप्रैल माह के लिए आप बेसिक अपडेट करें तो उसका 58% के हिसाब से DA होना चाहिए, और HRA जो 10% 20% जो भी ECT के अनुसार है वो आपको देख लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप किसी कर्मचारी का अगर बेसिक चेंज करते हैं तो कई बार स्लैब के अगर उसी रेंज में है और उससे बेसिक चेंज होते ही स्लैब चेंज होती है, खास करके GPF की, और ऐसे लोगों के जो GPF की फिक्स स्लैब में कटौती करवाते हैं। अगर एक्स्ट्रा कटौती करवाते हैं, ज़्यादा कटौती करवाते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिक्स कटौती मान लो जैसे 2200 करवा रहे हैं और उनकी बेसिक चेंज होने के बाद में उनकी स्लैब चेंज हो रही है 2800 की हो रही है, तो आप वो जरूर देख लें कि बेसिक चेंज होने के साथ उनकी RGSS की और GPF की अगर स्लैब चेंज हो रही है तो उसको आप जरूर अपडेट करें। SI के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। SI का जो भी डिडक्शन है वो आपके मार्च महीने में ही अपडेट होता है। मार्च महीने में जो भी कटौती है वो आपने कर ली, अब अप्रैल माह में इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी कर्मचारी का मार्च का सैलरी बाकी है या स्थायीकरण मार्च में हुआ है लेकिन सैलरी पुराने वेतन से या फिक्स वेतन से बनी है, तो उनकी जो एरियर है उसमें से आप SI की कटौती कर लें और अप्रैल माह से रेगुलर कटौती कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल माह में चेंज नहीं कर सकते SI की कटौती। बाकी आप GPF और RGSS की कटौती जरूर चेक कर लें, इनकम टैक्स चेक कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि आप जो GPA यानी समूह दुर्घटना की है वो आप जरूर अपडेट कर लें जिन कर्मचारी ने दिया हुआ है। अब मान लो एक और हाथों हाथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो किसी कार्मिक ने समूह दुर्घटना के लिए अपना प्रपोजल दिया है तो वो खुद कैसे चेक करेगा कि उसकी कटौती अपडेट हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए आपको समूह दुर्घटना बीमा यहाँ से, जैसे मैं अभी जो रोल है वो चेंज करके आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पे आपको क्लिक करना है। आपको या तो आप सीधे लॉगिन कर लें या SSO ID में जाकर FMS पे क्लिक करके आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके ये नया जो इंटरफेस आ गया उसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। अब आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और डिडक्शंस, अर्निंग एंड डिडक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। उससे ऊपर आप जैसे पे स्लिप है, GA55 डाउनलोड वगैरह है, रिक्वेस्ट वगैरह है, तो वो आप देख सकते हैं। अब अर्निंग एंड डिडक्शन पे जाकर के आपको यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके ऊपर तो आपकी डिटेल्स, नाम वगैरह शो हो जाएंगे। अब यहाँ आपका बेसिक है, अब मान लो किसी का अपडेट हुआ है और तो खुद कर्मचारी कैसे चेक करेंगे कि उनका बेसिक अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिक है, DA HRA, और यहाँ आप देखें कि ग्रुप इंश्योरेंस 211 और इनका जैसे कर्मचारी इनका 700 की कटौती की हुई है, तो ये 700 है वो अपडेट हो गया है। अगर यहाँ आपने प्रपोजल दिया हुआ है, काफ़ी दिन हो गए और अभी तक आपके यहाँ समूह दुर्घटना यानी ग्रुप इंश्योरेंस का 211 पे ID का कोई भी डिडक्शन शो नहीं हो रहा है, 700, 1400, 2100, तो आप अपने DDO साहब या उनसे संपर्क करके उसको अपडेट करवाएं। क्योंकि सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद 22 तारीख की देर रात लगभग सैलरी बिल प्रोसेस हो जाते हैं, तो उससे पहले ये काम करना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बिल प्रोसेस होने के बाद में आपको वापस बिल डिलीट करवाना पड़ेगा और नए सिरे से डिडक्शन ऐड करके वापस बिल नया बनाना पड़ेगा। और कई बार बिल एक बार डिलीट होने के बाद में कुछ तकनीकी समस्या के कारण दोबारा जनरेट होने में समय लगता है और कई बार 30-31 तारीख के बाद ही बिल वापस दोबारा जनरेट होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसलिए आप तुरंत अभी जैसे आप पर्सनल लॉगिन में जाकर के चेक कर लें कि आपने इनकम टैक्स की या ग्रुप इंश्योरेंस की जो भी कटौती आपने बताई हुई है वो कटौती अपडेट हुई या नहीं हुई। तो ये आसान तरीका है, आप खुद के पर्सनल लॉगिन में जाकर के ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा FMS 3.0 मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन है, उसमें जाकर के भी आप अर्निंग और डिडक्शन पे जाकर के अपनी जो भी डिडक्शंस हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि अप्रैल माह के सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले किन किन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन कौन से आपको काम विशेष रूप से करने हैं। जानकारी अच्छी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।